हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सभी को हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से इस शाही रोल के साथ। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी भी है। तो दिवाली पे आप इस शाही रोल बनाने का ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत आसान है और कोई भी मेजरमेंट का टेंशन नहीं है। तो टेस्ट में तो बहुत ही बेटर है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। सबसे पहले कढ़ाई में दूध गरम करेंगे और दूध यहाँ पे 1 कटोरी मैंने दूध लिया हुआ है और दूध को यहाँ पे हम गरम होने देंगे। और जब गरम हो जाएगा, खोलने का स्टेज पे आ जाएगा, तब हम इसको मीडियम कर देंगे ताकि साइड साइड्स में ज़्यादा चिपके नहीं और अच्छी तरीके से दूध खौलते रहे। और जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक चलिए हम इसमें जो फिल करने वाले हैं उसको तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा सा कम नारियल का बुरादा ली हूँ, थोड़ा काजू और चीनी, मतलब इन सबको मिक्स करके 1 कटोरी जैसा हमारा फिलिंग हो गया है। और 1 कटोरी मैंने दूध भी लिया है। अब हम इसको मिक्सर मशीन में ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा से इसका एकदम पाउडर बनाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है सब कुछ। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तब तक देखिए दूध हमारा खौल के ऊपर तक आ चुका है, क्योंकि मैं इसको एक भी बार अभी चलाई नहीं थी। तो चलिए अब हम इसको मीडियम फ्लेम करके अच्छी तरीके से खौलाएंगे। अब इसको खौलाते खौलाते है ना, गाढ़ा करना है एकदम। तो यहाँ पे फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा इलायची का दाना डाल रही हूँ और ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूध मैं ले ली हूँ जो खौला रहे थे, उसी में से 1 चम्मच, और 1 चम्मच यहाँ पे, 1 चम्मच नहीं, थोड़ा सा एकदम कॉर्नफ्लोर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ताकि ना दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा इसका ये देखिए टेक्सचर हो चुका है, गाढ़ा हो जाएगा बहुत जल्दी। थोड़ा सा बस खौलाएंगे 5-10 मिनट तक कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, और इस तरीके से ये हो जाएगा। तो जब इस तरीके से हो जाए ना, तब हम इसमें अपना जो भी स्टफिंग तैयार करके रखे थे हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से मिलाएंगे। और मिलाते मिलाते देखिए बहुत अच्छा गाढ़ा पेस्ट हो चुका है, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर हो गया है। तो अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और इसको एक बर्तन में दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ। और अब सेम उसी कढ़ाई में हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके ऊपर जाली रख देंगे और जाली रख के ढक देंगे। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पे सारे ब्रेड के किनारों को हम कट कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा हार्ड पार्ट है तो उसको निकाल देंगे, और वो भी हमारे किसी दूसरी रेसिपी में काम आ ही जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पानी खौलने लगा है और भाप आने लगा है, तो अब यहाँ पे ब्रेड को रख देंगे और ढक देंगे। बस 3-4 सेकंड के लिए हम इसको गर्म करेंगे, भाप में लेंगे। बस उतने में ही ना ब्रेड एकदम नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हम चलिए निकाल लेंगे और इसको यहाँ पे रोटी की तरह थोड़ा बेल के हम इसको फ्लैट कर लेंगे। और ये है मैदे का घोल, थोड़ा गाढ़ा एकदम घोल मैंने बनाया है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टफिंग को रख लेंगे अच्छी तरीके से, और स्टफिंग रखने के बाद थोड़ा सा फोल्ड करके तो मैदा का घोल यहाँ पे लगा देंगे और इसको अच्छी तरीके से पैक कर लेंगे। कहीं से भी कुछ भी खुला नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से पैक हो जाना चाहिए। तो ये देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से पैक कर ली हूँ। उसी तरीके से मैं दूसरा भी एक करके बताती हूँ। बस इसको सिंपली बेलना है और इसमें स्टफिंग भरना है। और हाँ, ये जब मैदे का घोल हम यहाँ पे किनारे लगा के फोल्ड कर लेंगे ना, तो थोड़ा सा हाथों से प्रेस करते हुए हम इसको, ये देखिए इस तरीके से हम, इससे क्या ना पूरा अच्छी तरीके से चिपक जाएगा, सेट हो जाएगा। और दोनों किनारों में भी थोड़ा थोड़ा लगा देंगे ताकि स्टफिंग हमारा फ्राई करते वक्त निकले ना। तो देखिए सारे रोल्स हमारे अच्छे तरीके से बनके तैयार हैं। और अब हम इसको चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो इसको भी एकदम लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें आधा कटोरी पानी और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी डाल के गर्म होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे हम फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल और घी मिक्स करके रखेंगे, और जैसे ही गर्म हो जाएगा तो सारे रोल्स को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। एकदम लो फ्लेम पे हमको करना है, इसको गोल्डन ब्राउन करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, लो फ्लेम पे ही हम इसको अच्छी तरीके से गोल्डन कलर में ला देंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। इस तरीके से पलट पलट के, एक ही साइड ज़्यादा ना हो जाए और कहीं ज़्यादा कम ना हो जाए, बस दोनों तरफ से हम पलटते रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो सिकता जाएगा उसको हम निकालते जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ और साइड में हमारा जो है ना चाशनी भी तैयार हो गया है। तो देखिए सारे रोल्स को मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें चाशनी को डालेंगे। देखिए चाशनी तैयार है, बहुत ज़्यादा तार वार की ज़रूरत नहीं है इसमें। और सारे रोल्स में हम चम्मच की सहायता से इस पे डालते जाएंगे। रोल्स को चाशनी में नहीं डालना है, चाशनी इस पे रोल्स में डालना है।
तो इस तरीके से हम सबको डाल देंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है। सच में इसका जैसा नाम है ना वैसा ही इसका काम भी है। तो शाही रोल है तो टेस्ट में भी एकदम शाही है। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और तो अभी ये मिठाई बहुत ट्रेंड में है तो